बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्योंकि साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हुसैनाबाद वलीपुरा में, और यहाँ की अगर हम बात की जाए तो यहाँ की सबसे पहले अगर हम आबादी की तरफ आएँ तो यहाँ पर आबादी जो है वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली लाखों में है। और इस लाखों की आबादी और इस आप कह लें कि जो ज़ायद आबादी है, ज़्यादा आबादी है, उस आबादी को जो है वो ये एक रोड जो है वो क्रॉस करता है, ये एक रोड जो है वो लिंक करता है, जोड़ता है। और इस एक रोड की ये हालत है कि यहाँ पर जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं, जगह जगह पर खड्डे पड़े हुए हैं, और कहीं पर जो है वो ना कोई निकासी का सिस्टम है, ना यहाँ पर जो है वो कहीं कोई बेहतरी नज़र आ रही है पिछले कई सालों में। यहाँ पर अमूमन प्रोग्राम से पहले हमने जिन लोगों से थोड़ी बहुत बात की तो वो हमें बताते हैं कि यहाँ पर जो बड़ा ज़बरदस्त रोड आज से 2-2.5 साल पहले यहाँ पर तामीर किया गया था। फिर एक इदारे की तरफ से यहाँ पर सेवरेज लाइन बिछाई गई और फिर इस रोड को जो है वो उखाड़ा गया। उखाड़ने के बाद अब कई साल गुजर जाने के बाद भी इस रोड को जो है वो तामीर नहीं किया जा सका और इस रोड की जो है वो तामीर नहीं हुई है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये जो मसाइल, जो परेशानी है, ये हम उन्हीं की ज़बानी जानेंगे। तो चलते हैं फिर यहाँ पर जो शहरी हैं उनकी जानिब, जो यहाँ पर ताजिर हैं उनकी जानिब। ये ख्याल कास्त्रो साहब का हल्का है, और अगर यहाँ के हालात की, यहाँ की सूरत हाल की बात करें तो यहाँ पर जो मेन रोड गुजरता है, जो यहाँ पर जो आबादी है तकरीबन काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग जो है वो रहते हैं, काफ़ी तादाद में यहाँ पर घर हैं, और उन घरों को मिलाने वाला ये इकलौता रोड है। इसके साथ ही जो अमूमन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो तालीमी इदारे हैं या दीगर जो ज़ाहिर सी बात है हॉस्पिटल वगैरह हैं, तो ये एक ही रास्ता जो है यहाँ से लिंक्ड होता है, ये एक ही रास्ता जो है यहाँ से गुज़रता है। और ये एक रास्ता, ये जो सड़क है, ये टूट फूट का शिकार है पिछले काफ़ी अरसे से, और यहाँ की इसकी जो है वो मरम्मत नहीं हो रही। अभी अगर मामूली सी भी बारिश का एक स्पेल आ जाता है तो उस बारिश के उस स्पेल की वजह से जो है वो कई फिट यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है और पानी की निकासी भी नहीं होती। इस वक्त कुछ हमारे साथ जो है यहाँ के जो रिहायशी हैं, अहले इलाका हैं, वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये पहले दुरुस्त थी सड़क, ये पाइप लाइन पाई है कि पानी निकालने के लिए ना ये नहर में जाएगा पानी, तो उस वक्त की ये 2 साल हो गया सर ये सड़क टूटी हुई। तो हमारी हुकूमत है मरियम नवाज साहब, ये कोई हमारा सोचेंगे तो अच्छा काम है, मेहरबानी उनकी। तो बाकी ये खुद देखो कि रोड कैसा है, ये एम्बुलेंस क्या मरीज आदमी भी कोई नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है कि अगर एक एम्बुलेंस नहीं एक हालात ऐसे होते हैं, अमूमन इमरजेंसी की सूरत हाल होती है, इमरजेंसी के हालात होते हैं, तो वहाँ से हाँ जी, ये जो पाइप लाइन पे ही है ना, अभी पाइप लाइन भी मुकम्मल नहीं हुई। अच्छा, पाइपलाइन जो डाली गई है वो पाइपलाइन भी अभी तक हाँ आगे से बंद है ना, ये पता नहीं कौन सा चक्कर है, क्या नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं। अच्छा, उसके साथ मैं जाहिर सी बात है ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि ये कितनी आबादी यहाँ पर है, तकरीबन कितने कोई यहाँ पर घर रहते हैं, कितने कोई ख़ानदान? हालांकि इतने घट तो घट 500-600 घर तो है, छोटी आबादी च ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ कि ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਘਟਦੀ नहीं। यानी तकरीबन 500-600 एक सिर्फ इस छोटी सी एक जगह पर मौजूद है। सारी सी बात है 500-600 फैमिलीज यहाँ पर मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल है 5-6 हज़ार घर तो आया लाइन के पार है ना, पानी के पीछे। अच्छा। हाँ जी, तो जो है गुजर रहे हैं, ये सड़क है तो चलेगी तो फिर इस तरफ जिस जगह पे इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर तकरीबन 500-600 घर हैं। दूसरी तरफ ये सड़क के उस अतराफ, लाइन के उस अतराफ तकरीबन 5 से 6 हज़ार घर हैं। हाँ, ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा, ज़्यादा होगा। अच्छा, और यहाँ पर इनको मिलाने वाली, इनको जाहिर सी बात है ये इकलौती एक ही यही सड़क है बस, ये मेन सड़क यहाँ से। हाँ जी बिल्कुल। तो ये कितना अरसा वैसे इसको टूट फूट? 2 साल हो गया बहुत, ये सड़क टूटी 2 साल हो गए। हाँ जी। ये फिर आप लोगों ने इस चीज़ पर कोई एहतजाज नहीं किया अहले इलाका कि मैंने कहा कि ये हुकूमत खुद करे तो बरहाल बेहतर है, क्योंकि ये ठेकेदार जो पता नहीं भाग गया ये रहता है, हमें ये तो मालूम नहीं, क्योंकि मुकम्मल काम नहीं हो रही है पाइप लाइन का। चलें, सही है। इस वक्त हम कोशिश करेंगे कि जो मज़ीद भी हमारे साथ यहाँ पर अहले इलाका मौजूद है, हम सबसे बात करें, और सबसे इस वक्त बात करके जो है वो हम एक्चुअली में जो इस मसले की नौइयत है उसको मुकम्मल तौर पर समझें, और हुकाम बाला के सामने ये चीज़ रखें कि ये लोग किस तरह जो है वो अजियत भरी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। सर ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 200
ਬਾਬਾ ਜੀ 201 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਅਸੀਂ 10000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 201 ਯੂਨਿਟ ਦਾ 10000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਬਣ। अच्छा, ये अमूमन भाई जिस तरह बाबा भी कह रहे थे कि तकरीबन 2 साल हुए हैं, 2 साल हुए इसको? हाँ जी, 2 तो ज़्यादा ही हो गया। अच्छा, 2 से ज़्यादा। हाँ जी, 2 साल से में ये हल्का भी ख्याल कास्त्रो साहब का है। हाँ जी, वजीर भी रहे हैं कास्त्रो साहब। तो कास्त्रो साहब जब मिनिस्टर थे उसके बाद अब मुंतखब हुए, आप लोगों ने ये मसाइल उनके सामने रखे नहीं है भाई कि ये मसाइल हैं, आप हल तो 2 साल पहले जब वो मिनिस्टर थे उनके रहते रहते ना 1 महीने में उन्होंने पैप पवाए हैं। पैप पवाया, उसके बाद उनकी मिनिस्ट्री ख़त्म हो गई। उसके बाद इधर कोई नहीं आया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हालात बेहतर नहीं हुए। अच्छा, उसके साथ ही अमूमन ये भी मैं आपसे जो है वो जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जब बारिश होती है, अभी चूँकि थोड़ी बहुत मामूली अच्छी बारिश हुई और उस बारिश के बाद जो है वो यहाँ की ये सूरत हाल है कि जल थल एक हुआ है। यहाँ पर जो है वो छप्पड़ बने हुए हैं, पानी हर जगह खड़ा हुआ है। यहाँ पर आप जिस इदारे की तरफ से इस रोड को तोड़ा गया, खोदा गया, उन्होंने आपसे कोई रब्ता करके इसको मसले को हल करने की कोशिश? नहीं। सर कोई भी नहीं। अच्छा, क्या? हाँ जी, ये देखो ना कि आप खुद देख सकते हैं कि ये बंद हो गया ना, पैसे की वजह हुआ या ठेकेदार की वजह से, हमें तो ये मालूम नहीं ना, हमने पता कि यहाँ से मिट्टी उठा के ले गए। हाँ, मिट्टी जो वो साइड पर पड़ी हुई थी वो भी उठाकर जो है वो मट्टी थी ना इसके ऊपर जो जहाँ से खोदी, वो यहाँ प्लाटों में ट्रालियाँ भर भर के बेच दी ठेकेदारों ने हमारे सामने, इन लोगों के सामने। आप लोगों ने इस चीज़ पर कोई जाहिर सी बात है कोई एहतजाज वगैरह या कोई? क्या करते, जिसको बोलते थे वो कहते थे आपको मिट्टी पूरी चाहिए, आपको तो मिट्टी पूरी चाहिए। ए सड़क ए बराबर सी, इस चीज़ के बराबर सी। लेकिन ये देख उम्मीद है कोई हालात बेहतरी के लगते हैं आपको? नहीं जी नहीं, बेहतरी कितों होनी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, क्या सर, कैसे मिजाज हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश हुई है, जल थल हम देख रहे हैं एक हो गया है। बाबा जी हमें बता रहे थे कि यहाँ पर तकरीबन 500-600 घर यहाँ पे हैं। सड़क के उस तरफ, लाइन के उस तरफ तो तकरीबन वो कह रहे हैं 5-6 हज़ार घर हैं। ये इकलौता रोड है इन सारी आबादी को मिलाने वाला। हॉस्पिटल यहीं से जाते हैं, तालीमी इदारों में बच्चे यहीं से जाते हैं और जाहिर सी बात बहुत सारे मामलात होते हैं। कैसे गुजर रहे हैं? ये देखे मेरी बात सुने भाई, ये जवाद क्लब चौक से ना अंदर वाला 2 नंबर गुलाम मोहम्मदाबाद वाला रोड है, ठीक है। ये सीधा सेम को जाता है, आगे बाबा जग को जाता है, डेवर रोड पे जाता है। काफ़ी इधर आना जाना है। पहले मैं भी इधर 10-12 साल से रहायश पजीर हूँ, देख 12-13 साल से। मकसद ये है भाई, ये जो रोड है ना, पहले अच्छा रोड बना था, फिर इसको कोई मसला बन गया, उन्होंने दोबारा इसके ऊपर वो सड़क दोबारा बनाई, ठीक है। इधर वासा का निज़ाम नहीं था, वो उनकी मेहरबानी है, वो तकरीबन 2-2.5 साल हो गए, उन्होंने दोबारा इनका सीवरेज का निज़ाम बेहतर किया, बड़े पैप डाले, खुदाई की है, ठीक है। उसके बाद ये देखें इधर कोई मार्केट नहीं है, दुकानों वाले बेबस हुए पे हैं, हमारी मोटरसाइकिलें टूट गई हैं, बारिश का पानी होता है, जमा हो जाता है। इधर सर्दियों में जब बारिश होती है, यकीन करें इतना मच्छर वगैरह होता है, हम यकीन करें बहुत मुश्किल हालात में इधर जी रहे हैं। हमारे मतलब ना कहीं जा सकते हैं या ना कहीं आ सकते हैं, देखें हर बंदा परेशान है। इधर कम से कम देखें ना, ये जिस जगह से आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ना, ये तकरीबन देखें मेरा ख्याल इस एरिया में 15-20 इलाके हैं, टाउन है, आबादी है, ठीक है। ये बड़ी मुश्किल है, ये रोड बन जाए तो ये गवर्नमेंट की मेहरबानी हो गई, तो हमारा MPA को चाहिए, MNA को चाहिए, हमारी तरफ ये अवाम का ख्याल करें, जो भी आता है उन। ये हल्का तो कास्त्रो साहब का है ना, तो कास्त्रो साहब की तरफ से कोई डेवलपमेंट्स कोई काम किए गए हों? हाँ जी, वो मियाँ ख्याल कासरो साहब ने ये हमारी गलियां भी बनवाई हैं, उन्होंने काफ़ी काम करवाया, बेशुमार काम करवाया जी, मेहरबानी उनकी। तो अभी ये चाहिए कि उनको ये दोबारा खिदमत का मौका मिले तो हमारा ये दोबारा रोड बने। कोई इस रोड को मुझे यहाँ पर जो मैं मालूमात हासिल कर सका हूँ, मुझे मालूम पड़ा है कि ये रोड बन गया था, बड़ा अच्छा तरीके से इसको बनाया गया और बनने के बाद दोबारा इसको जो है वो हाँ जी, वो सीवरेज का निज़ाम नहीं ना था, पाइप वगैरह कोई नहीं थे, महल्लों में जो भी पानी वगैरह था वो सीवरेज का निज़ाम नहीं था, वो मतलब ये दोबारा ये सीवरेज पड़ा हुआ है। ये मेहरबानी है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। ये हमारे रोड की तकलीफ़ है मेन,
तो ये जाहिर सी बात है जी, जो इस वक्त जो चीज़ें मालूम पड़ रही हैं या जो चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं उनके मुताबिक जो है वो ये रोड पहले से तामीर किया गया, तामीर करने के तकरीबन कुछ चंद माह बाद उसे दोबारा जो है वो तोड़ा गया और अभी तक स्टिल जो है वो तकरीबन 2 साल से ज़ायद हो चुके हैं इनके मुताबिक, और लोग परेशान हैं और उनके जो है वो काम कारोबार यहाँ से करना मुमकिन जा रही है, वो कार जा रही है, देखो लोग जा रहे हैं, ये किसी नमाजी ने गुजरना है, किसी वो आपके सामने पानी खड़ा है ना, तो हम झूठ तो बोल रहे हैं। आपकी बात दुरुस्त है, हुकाम बाला को भी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, सब देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पानी भी खड़ा हुआ है, हालात बैग में खड़ा है, ये देखो पानी खड़ा है सड़कों में, ये अगों भी देखो तो सब पानी खड़ा है। तो फिर ये इस वक्त हालात हैं, ये सूरत हाल है जो आपको नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। वो सड़क दुकान के सामने कार्नल के ऊपर गैस का खड्डा पड़ा हुआ है, उसका बिल नहीं ले रहे, उसकी मरम्मत क्यों नहीं कर रहे? वो रास्ते में दूसरे दिन कोई रिक्शा उसमें गिरता है, कोई मोटरसाइकिल गिरती है, उसका नुकसान कौन भरेगा? इस पर आप लोगों ने तवज्जो नहीं दिला यार। आप लोग अक्सर बिल की अदायगी करते हैं, आप लोग जो है वो टैक्सेस देते हैं, आप लोग हर तरह की जो है वो हुकूमत की तरफ से जो पॉलिसीज़ अप्लाई की जाती हैं ज़बरदस्ती किसी भी तरीके से आप उनकी वो पूरी कर देते हैं फॉर्मेलिटी। आपने उस चीज़ पर कोई एहतजाज वगैरह किया है काफ़ी दफ़ा। जवाद क्लब चौक में आदमी इकट्ठे हुए हैं, कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं, कोई आ ही नहीं रहा यहाँ पे। उस वक्त आते हैं जब इनको कोई ज़रूरत होती है, उससे पहले कोई नहीं यहाँ पे आता। अभी इलेक्शन भी जाहिर सी बात है चंद माह ही हुए हैं गुजरे इलेक्शन भी, तो इलेक्शन से पहले का ये रोड की ये सूरत है। पहले का रोड, इलेक्शन तो कल हुए ना, इसको तो 3 साल हो गए हैं ख़राब हुए। तो आप लोगों ने अपना मुतालबा रखा था, बस बोर्ड लिया, वो उसके बाद कौन आता है यहाँ पे? कहा था उन्होंने कि चलें हम ये कह रहे हैं कि वोट दे दो, बाकी अल्लाह ताला बाकी बेहतर करेगा। हम जीतने के बाद हम जैसे सब कुछ करेंगे, कौन आता है बाद में? बस बोर्ड लिया लेके घर अपने। अच्छा, यानी उसके बाद अगर काम की तरफ आया जाए तो काम उनकी तरफ से जो है वो कोई नहीं किया। कोई नहीं आया अभी तक। जीतने के बाद हमारा एमपी एमएनए नहीं यहाँ पे अभी तक आया। अच्छा, तो फिर ये निकासी किस तरह होती है? आप ये लोग देखो ना, आप आपके सामने खड़ा हुआ है पानी, ये बीमारी का बायस भी बन रहा है, इससे बीमारियां भी जाहिर सी बात है बहुत बायस बन रहा है ना। ये ताफुन वगैरह भी आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल। ऐसे ही है, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये आप इस वक्त हालात देख रहे हैं, ये सूरत हाल आपके सामने है कि इस वक्त जो है वो जो लोग यहाँ पर हैं या जो लोग इस वक्त यहाँ पर काम कारोबार कर रहे हैं वो बड़े परेशान हैं और वो ये कहते हैं कि यार कभी जो है वो बारिश के बाद जो पानी है वो हमारे घरों में दाखिल हो जाता है, कभी दुकानों में दाखिल हो जाता है, हमें बेतहाशा जो है मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त गर्मी भी शदीद पड़ रही है और शदीद गर्मी के बावजूद भी यहाँ पर जो है वो पानी वैसे ही कई कई फिट जो है वो खड़ा और निकासी पानी की नहीं हो रही। हम कोशिश करेंगे मज़ीद जो हमारे साथ शहरी हों, मज़ीद जो अहले इलाका हों, उससे बातचीत करें। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त कुछ और हमारे साथ अहले इलाका मौजूद हैं क्योंकि ये जो मसला है ये शदीद इस वक्त नौयत जो है वो इख्तियार करता जा रहा है। साफ़ पानी पीने के फराहमी का मसला हो, फिर इस पानी की निकासी का मसला हो, फिर इस रोड की मरम्मत का मसला हो, फिर जहाँ पर जो एक छप्पड़ बने हुए हैं, हर जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं, उनकी मरम्मत का मसला हो, तो ये कहीं पर भी जो है वो हल होता हमें नज़र नहीं आता। इस वक्त अहले इलाका हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि इस वक्त ये जिस तकलीफ़ से आप गुज़र रहे हैं, इसका किसी शख्स ने इदारे की तरफ से, हुक्मरानों की तरफ से इसका अजाला करने की कोशिश की गई है? नहीं सर, ये देखें, ये पिछले 2.5 साल से ये सड़क इन्होंने उखाड़ी है, ठीक है, और पहले इन्होंने ये कारपेट रोड था, ठीक है, और इसको बने हुए अभी तकरीबन 6 माह नहीं हुए थे, ठीक है, नई सड़क बनी थी और इनको बनाने के बाद याद आया कि ओहो इधर तो हमने सीवरेज नहीं डाली, ठीक है जी, सीवरेज डालने के लिए इसको उखाड़ दिया, उधर से रजीम चेंज हो गया, ठीक है। तो मेरे 1-2 सवाल हैं सर, ठीक है, ये मान लिया ये मसला है, बेशक ये मसला है, इसकी वजह से हमारे अहले इलाका के कारोबार तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, ठीक है, मगर ये कितना बड़ा इशू है, ये एक इलाकाई इशू है। मैं अब इस तरफ आपकी जो बात है या इस तरफ मैं आना चाहूँगा कि सर यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, अब ज़ाहिर सी बात है कि आप लोग यहाँ पर रहते हैं, आप लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है, उनकी जानों को ख़तरा है कि यहाँ पर खड़ा हुआ पानी जिस नौयत की यहाँ पे बीमारियाँ पैदा होंगी, जिस ख़तरनाक बीमारियाँ पैदा होंगी, वो तो इस आने वाली नस्ल जो है बेचारे बच्चे जो हैं, इनकी नशोनुमा ग्रोथ इनकी तो तबाह हो जाए। देखें, ये मेन रोड है, जवाद क्लब रोड, ये सीधा उधर जाती है, सरगोदा रोड के ऊपर चढ़ती है, ठीक है, पूरी ट्रैफिक की रवानी इधर से होती है, लोगों के कारोबार तबाह हो गए, जब कोई गुजरेगा ही नहीं
तो कारोबार कैसे चलेगा? जाहिर सी बात है, जब को गुजरेगा ही नहीं तब कैसे जो है वो कारोबार को बढ़ाना जो है वो मुमकिन होगा। भाई की जो जिस तरह बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो खड़े हुए पानी है, यहाँ तक पर जब तक इन चीज़ों का निकासी नहीं होती, इनकी बेहतरी नहीं होती, तो कारोबार करना ही जो है वो यहाँ पर लोगों के लिए दुश्वार है। अब ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि एक बंदा 10 लाख 15 लाख 20 लाख इन्वेस्ट करके कारोबार करता है और वहाँ पर उस कारोबार में उसको अगर प्रॉफिट नहीं होता और ये मसाइल का उसको सामना करना पड़ता है, तो मजबूर होकर उसे अपना जो है वो बिज़नेस शट डाउन ही करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो यहाँ से काम कारोबार बंद करके कहीं और चले गए। बेशक ऐसे, बल्कि काम बंद करके नहीं गए सर इधर ये बेकरी होती थी, ये जो दुकान है, ठीक है, इस भाई का एक प्लाट भी का है, ठीक है, और उसकी एक मेरा ख्याल 4 के 4.5 लाख वाली कमेटी थी, वो भी गई, ठीक है, उसने पल्ले से खाया है और आखिरकार फिलहाल थक हार कर वो अपना काम छोड़ गया, ठीक है। यहाँ पर जाहिर सी बात बेकरी थी, ठीक है, उसके साथ ये जो भी आता है 1-2 माह रहता है इधर, ठीक है, उसको बाद में अंदाज़ा हो जाता है ये तो हम पल्ले से जेब से ही खाए जा रहे हैं, ठीक है। क्यों? गाहक ने कब आना है? गाहक ने, जाहिर बात है, यहाँ पर इलाके के कितने गाहक होंगे, बाहर से कस्टमर आएगा, मेन रोड है ये, ठीक है, जब ट्रैफिक ही नहीं होगी तो गाहक कहाँ से आएगा? तो फिर जाहिर सी बात है वो तो यहाँ पे खड़े होना भी पसंद नहीं है, पसंद करेगा जो हालात बने हुए। बिल्कुल ऐसे ही है, और सब अपनी अपनी बातों में लगे हुए हैं, ठीक है, किसी को हमारी कोई फिक्र नहीं है। देखे ना, हम तो बिजली के बिल से सताए हुए हैं, ठीक है, पिछला बिल तारते हैं, ठीक है, और अगले माह की हमें फिक्र लग जाती है कि अगले बिल का बंदोबस्त कैसे करना है। लोग, हम जब जाते हैं लोगों से इस मामले पे कहते हैं तो वो कहते हैं सर हम हर माह ये सोचते हैं कि अब जो है वो हम अपने घर की कौन सी चीज़ बेचेंगे और अपनी बिजली का बिल अदा करेंगे। कभी वो कहते हैं कि हम फ्रिज बेचकर जो है वो गुजारा करते हैं, कभी वो कहते हैं हम वॉशिंग मशीन बेचकर जो है बिजली का बिल अदा करते हैं, कभी वो कहते हैं कि हम उधार लेके बिजली का बिल अदा करते हैं। ये अवाम को इस नौइयत की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तदारुक क्या है इसका? सर इसका हल एक ही है। देखें, हम लाख चाहे कहे जाएं कि नवाज शरीफ आके करेगा जरदारी करेगा, नहीं सर, ये पूरा इंटरनेशनल देख लें आप, जहाँ पर भी कहीं हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाम को कोई परेशानी होती है, कोई तकलीफ़ होती है, आवाम को ज़ाती तौर पर निकलना पड़ता है। फ्रांस में उन्होंने पंगा लिया, सारी आवाम एक नेशन बनकर निकली। ये भी हमारे साथ बांग्लादेश, ठीक है, क्यों जी उन्होंने कोटा रखा था, ठीक है, तो आवाम जब तक खुद नहीं ना निकलेगी इस मसले का कोई हल नहीं है। आवाम को जो है वो अपने राइट्स के लिए निकलना चाहिए, जाहिर सी बात है। और अल्लाह भी अवाम- कहता है अवाम कि मैं अगर- उस बंदे की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता, ठीक है, जब तक वो खुद नहीं कोशिश करता, ठीक है, तो कोई बंदा बाहर से आकर हमारी मदद नहीं करेगा। जब तक हम खुद सड़कों पर नहीं आएंगे, हम इन हुक्मरानों को गिरेबान से पकड़कर खींचेंगे नहीं, तब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। तब तक जो है वो हमारे मसाइल का हल होना मुश्किल है, जब तक हम एक आवाज़ होकर जो है वो हुक्मरानों से अपने हुकूक नहीं मांगेंगे। अब हमें आज़ादी लिए हुए कई साल गुजर गए, 75-76 साल गुजर गए, और उसमें अभी तक जो है वो हम अपनी बुनियादी ज़रूरियात से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तो बाकी मार के कैसे फ़तह करेंगे। हमारे साथ एक और भाई यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे मिजाज है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, कितने साल वैसे हो गए हैं यहाँ पर रहते हुए? सर मुझे 20 साल हो गए यहाँ दुकान डाली हुई को। अच्छा, यहाँ पर आपको तकरीबन 20 साल हो गए। जी अच्छा, सबसे पहले यहीं पर शॉप है आपकी? नहीं सर, हम किसी और जगह से आए। नहीं, शॉप यहाँ पर है? हाँ जी, शौक 20 साल से इधर ही है। अच्छा, क्या सूरत हाल है अभी? काम कारोबार आप लोगों को किस तरह चल रहे हैं? काम कारोबार करने में क्या क्या दुश्वारियाँ आ रही हैं, क्या क्या मसाइल आ रहे हैं? सर हमारा मान दूध लगता था तकरीबन, अब हम 10 किलो पे आ गए हैं। ऐसे हालात हैं, रोटी का गुजारा बहुत औखा हो रहा है, बच्चों का पढ़ाई का खर्चा बहुत औखा हो रहा है, कैसे हम करें, बहुत मुश्किल हुई है। जहाँ पर आप लोग एक दिन के अंदर एक बंद दूध जो है वो सेल करते थे, आपका बिकता था, अब ये सूरत हाल है कि वहाँ पर 10 किलो बिकता है। किलो दूध पे आ गए हैं सर, अब मान दूध से हम 10 किलो पे आ गए हैं। अब बताओ कैसे गुजारा करें, बच्चों का, अपना, खुद का। तो यहाँ पर तो लोग कोई खड़े भी नहीं होते होंगे। लोग आएंगे सर, सड़क टूटी है इसलिए लोग आगे चल जाते हैं, इसलिए हालात बहुत डाउन है। क्या करें हम, परेशान। क्या अपील करेंगे हुक्मरानों से? हुक्मरानों यही अपील करेंगे जो सड़क बना दें, कुछ हमारा सोचें, बस हम तो यही अपील है हमारी। जाहिर सी बात है जी कि कुछ सोचा जाए। जो हुक्मरान हैं, जो करता धरता हैं, उनको जो है वो सोचने की ज़रूरत है कि इस वक्त जो है वो उनको जिन जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त ये जो मसला है ये ना सिर्फ यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए बल्कि जो ताजर कम्युनिटी है, जो ताजर हैं, जो यहाँ पर काम कारोबार करते हैं, शॉपकीपर्स हैं, उनके लिए ये वबाल जान बना हुआ है। यहाँ पर डिफरेंट किस्म के मुख्तलिफ नौइयत के यहाँ पर काम कारोबार से वाबस्ता लोग जो है वो बैठे हुए हैं। कुछ रियल स्टेट से भी ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ जो है वो दीगर शॉप, ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह हो गया वर्कशॉप हो गया, छोटे मोटे काम कारोबार लोगों ने अपने जो ज़रिए मुआश बनाया हुआ है उस हवाले से यहाँ पर लोग बैठे हैं, काम कारोबार अपना जो है वो कर रहे हैं। ना सिर्फ यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ के जो रिहायशी हैं वो परेशान हैं, उनके साथ साथ जो दुकानदार हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, काम कारोबार वाले हैं, बेहद परेशान नज़र आते हैं। हमारे साथ एक भाई यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या काम कारोबार है? मोबाइल फ़ोन का? सर ये मोबाइल फ़ोन का काम करते हैं, ये कॉरपोरेशन का ये काम करते हैं, इंस्टॉलमेंट पे देते हैं। इंस्टॉलमेंट पे आप देते हैं? जी जी। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपसे कि किन किन मसाइल का आपको यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है? आप एक एज अ शॉपकीपर जब यहाँ पे बैठते हैं, कौन कौन सी मुश्किलात आपको जो है वो फेस करना पड़ती हैं यहाँ पर जब बैठते हैं? सर पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का कि आपने हमारे जो मसाइल हैं वो अला काम तक पहुँचाने में हमारी मदद की है। तो दूसरे नंबर पे सर ये ऐसा है कि तकरीबन 2 साल से ये रोड जो है ये काफ़ी ख़राब है। पहले तो ये रोड बन गया था नया, तो तकरीबन 1 साल भी नहीं चला, तो पता नहीं ये कौन सी जो पाइपलाइन है ये दोबारा मतलब यहाँ पे डाली गई है, तो ये सारा रोड ख़राब कर दिया गया। तो तकरीबन 2 साल से ये इसकी कंडीशन ऐसी ही है। तो आप देख सकते हैं कि ये पहले एक पूरी प्रॉपर एक मार्केट थी और यहाँ पे लोगों के अच्छे का काम चलते थे, कारोबार थे। तो अभी आपका कैमरामैन दिखा सकता है, तकरीबन ये कह लें कि ये 30% जो है ये दुकानें खुली हैं, बाकी 70% जो है दुकानें बंद हैं। तो अभी प्रॉपर समझ लें कि ये मार्केट बंद हो चुकी है। बिल्कुल, ये आपकी बात से मैं एग्री करूँगा कि जो हालात हैं तो उसमें यही नज़र आ रहा है। जिस तरह मैं पहले हमें भाई बता रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि इस वक्त तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 70-80% जो है वो लोग यहाँ से स्विच कर चुके हैं और मज़ीद भी इस कोशिश में ट्राई में है कि कहीं पर अगर उनका अच्छा बेहतर हो जाता है तो वो यहाँ से स्विच करें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सर ऐसा है कि हम दरख्वास्त करते हैं आला काम से आपके चैनल के थ्रू कि काइंडली ये जो है ये हम पे रहम करें। कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुके हैं इधर लोगों के, और इधर रहने का भी कोई हाल नहीं है। कारोबार तो क्या, ट्रैफिक नहीं जा सकती, कोई अपना पेशेंट नहीं लेके जा सकता यहाँ से ना। तो बाकी ये दुकानें बिल्कुल आप देख लें कि ये बंद है। कारोबार बिल्कुल एक प्रॉपर, मैं बता चुका हूँ, मार्केट थी पहले, कारोबार बड़े अच्छे खासे लोगों के ठीक थे यहाँ पे। तो अभी जो हालात बड़े ख़राब हैं, तो समझ नहीं आ रही। अच्छा, इसमें ज़ाहिर सी बात है जो हालात, जो सिचुएशन जो बनती जा रही है, इसमें फिर इदारे भी कसूरवार हैं, इदारों के बाद यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान भी कसूरवार हैं। यहाँ पर तो मुझे बताया गया कि बहुत बड़ी आबादी यहाँ पे रहती है। यहाँ पर रोड के इस तरफ तक 500-600 घर और उस साइड पे तो 5-6 हज़ार का एक बुजुर्ग हमें बता रहे थे कि घर है। जी सर, ये इधर काफ़ी आबादी है। ये आप जवाद क्लब रोड से लेके यहाँ तक ये रोड टूटा हुआ है। ये इधर दोनों साइडों पे बहुत आबादी है। तो ये रोड काफ़ी हद तक चलता भी था पहले। तो ये मतलब शॉर्टकट भी था, इधर से जाते थे लोग, सरगोदा रोड पे चले जाते थे, तो ट्रैफिक में नहीं जाते थे। तो ये हर हाल से मतलब देखें, ये इधर काफ़ी जो है एरियाज़ है इस रोड से लिंक करते हैं, तो काफ़ी आबादी है लोगों की। तो ये मैक्सिमम बता नहीं सकते। तो जितनी भी इधर दूर तक आप देख लें। और दूसरी बात ये है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये कोई बहुत लंबा चौड़ा रोड नहीं है ये जो टूटा हुआ है। ये मैक्सिमम 1 किलोमीटर भी नहीं है। तो लेकिन उसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम सारा ख़राब है, मार्केटें बंद हैं। लेकिन वाकई ये बात है कि ये 1-1.5 किलोमीटर का ये एक एरिया है और इसमें अमूमन जहाँ पर 5-6 मिनट गाड़ी पे बंदे को लगते हैं, वहीं पर तकरीबन जो है वो हमें यहाँ पहुँचने में आधा घंटा लग गया, क्योंकि वो हर जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं, हर जगह पर पानी खड़ा हुआ है और ऊपर से जो ज़ाहिर सी बात है फिर बारिशें हो रही हैं, तो और मौसम माहौल हालात ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। बहुत ख़राब हैं। आप देख सकते हैं कि इधर अभी बारिश में क्या हाल है। मतलब ट्रैफिक तो चल ही नहीं सकती, तो कस्टमर कोई आ ही नहीं सकता। तो हर बंदा कोशिश करता है कोई और रास्ता, मतलब मुतबादल कोई रास्ता जो है वो ले ले। अच्छा, आपका काम कारोबार जो है इसमें कितनी कोई आप लोगों की जो सेल है वो डिक्रीज़ हुई है इस इन्वायरमेंट, इस माहौल की वजह से? पिछले रिसेंटली जब से ये रोड टूटा फिर ये सारे हालात बने हैं। सर ऐसा है कि मैं पहले बता चुका हूँ कि पहले तो अच्छे खासे काम चलते थे, एक प्रॉपर मार्केट थी, बड़ा रश था इधर, तो गुजरने में भी मतलब माहौल होता था। तो अब आप देख सकते हैं कि इधर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। कारोबार के हालात को इतने ख़ास नहीं है, बस कुछ लोग बैठे हैं, वो पुराने बैठे हुए हैं, अदरवाइज़ बाकी तो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब पहले तो कोई बंदा आ ही नहीं रहा, तो अब कोई बंदा अगर आ जाता है तो वो 1 आधे महीने में वापस चला जाता है काम छोड़ के, क्योंकि काम इधर चल ही नहीं रही। अच्छा, इसमें ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ पर जिस तरह ये पानी खड़ा हुआ है, यहाँ पर दिन रात पानी खड़ा रहता है, तो बीमारियाँ तो बहुत ज़्यादा होती होंगी। मच्छर हो गया, फिर ताफुन हो गया, वहाँ से गुजरना आप लोगों के लिए दुश्वार होता होगा, बीमारियाँ बेशुमार होती होंगी।
क्या क्या ये जाहिर सी बात है यहाँ पर? ये देखें जी, बिल्कुल ये बात ठीक है। बहुत सी बीमारियां भी है, ये डेंगू का भी है, आपको पता है मौसम भी ये है, बरसात का मौसम है, बहुत सारी मसाइल का हम शिकार हैं जितने भी लोग इधर रह रहे हैं। तो लेकिन मैं हैरान हूँ कि कोई अदारा जो है वो जैसे ये हेल्थ के हैं, जो दूसरी टीमें हैं, कोई भी बंदा इधर को नोटिस लेने को तैयार ही नहीं है। तो तकरीबन 2 साल से ये हालात हैं। इधर से गुजरते भी हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग भी गुजरते हैं, लेकिन किसी का कोई तवज्जो ही नहीं है यहाँ पे। विज़िट की है कभी उन्होंने आके, कोई इंस्पेक्शंस की हो, कोई देखी हो कि भाई ये हालात, ये सूरत हाल यहाँ पर चल रही है? सर ऐसा है कि 1-2 बार हमने देखा है कि ऐसे ही कुछ कैमरे वाले लोग 1-2 बार आए हैं, तो नहीं पता मतलब वो किस चैनल थे, मतलब कोई विज़िट किया है नहीं। ऑफिशियल ये तो जाहिर सी बात है कि अगर वो मीडिया पर्सन थे तो उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये था कि उन मसाइल को उजागर करना, मुकाम बाला के सामने रखना। ऑफिशियल्स को याद थे, चाहे वो वासा की तरफ से हो, क्योंकि पहले मैं बताया कि रोड बड़ा अच्छा था, बड़ा नया बना हुआ रोड था, उसको मुकम्मल उखाड़ कर जो है वो फिर से सेवरेज लाइन डाली गई और उसके बाद इसको तामीर ही नहीं किया गया। हाँ नहीं सर, विज़िट कोई नहीं करने आया, उसके बाद कोई आया ही नहीं है। तो ये पता नहीं ये कोई सियासी मामला हैं या पता नहीं क्या वजह है कि इतनी मतलब देर हो गई है। तो ये रोड बिल्कुल एकदम नया बना था और बनते ही इसको थोड़ी देर बाद ही, कुछ 6 माह बाद ही इसको दोबारा इसको जो है वो तोड़ दिया गया। तोड़ के दोबारा जो है वो पाइपलाइन डाली है। तो इन अल्लाह को बंदों को ये पता होना चाहिए था कि पाइपलाइन डालनी थी तो वो पहले डाल लेते। तो अभी जो सूरत हाल ये है कि 6 माह बाद ही वो दोबारा रोड सारा ख़राब कर दिया, तोड़ दिया है। तो अब 2 साल हो गए हैं, टूटा पड़ा है, कोई इस पर सी बात है 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया और अभी तक जो बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा। ये आप हालात इस वक्त देख रहे हैं कि जो सूरत हाल, जो हालात इस वक्त बनते जा रहे हैं कि यहाँ पर जो काम कारोबार जो करने वाले छोटा मोटा एक ताजर है, ट्रेडर है, वो भी बड़ा परेशान बैठा हुआ है। ज़ाहिर सी बात है मुख्तलिफ़ नौइयत के लोगों के यहाँ पे काम कारोबार हैं, हर शख्स जो है वो परेशान है। रिहायशी हो गया, ताजर कम्यूनिटी हो गई। सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर का ये एरिया है, 1 से 1.5 किलोमीटर का ये रोड है, जिसको तकरीबन पिछले 2.5 साल से नया बना था रोड। नया रोड बनने के बाद उसे तोड़ा गया और 2.5-3 साल गुजर जाने के बाद कोई उसकी जो है ना मरम्मत हुई, ना उसकी मरम्मत की तरफ जाएगी। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक। क्या वजह समझते हैं आप, क्या हालात समझते हैं, क्यों बेहतरी नहीं आ रही? बेहतरी सर कैसे आएगी? बेहतरी तो फिर ही आएगी ना। अभी इलेक्शन हुए हैं, नून लीग के जो भी इधर चेयरमैन है, जो भी है, वो आए हैं इधर, हमें ऐसे दो, वोट दो, हमें हमारे साथ चलो, इधर कोई भी काम करो, जैसा भी है ना, आगे वोट मांगने इधर से गुजरते हैं। वो जितनी गाड़ियाँ आई हैं, तो आपको पता है कि कोई भी उनकी पार्टी का आएगा तो फिर गाड़ियाँ तो आएंगी। बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है, बड़े शाहाना प्रोटोकॉल में आते हैं। वो प्रोटोकॉल ऐसा कि इधर टूटे रास्ते के साथ गुजर के गए हैं, तो उसको ये नहीं पता भी हम वोट मांगने आएंगे, वो हमें ये कहेंगे कि रोड तो सारा टूटा हुआ है। आप खुद गुजर के आ रहे हैं ऐसे रोड पे, तो हम गुजरेंगे तो फिर क्या होगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ से उनका गुजर होता है, तो फिर वो देखते भी हैं चीज़ें, लेकिन देखकर उनकी नज़रअंदाज कर दिया। उसके बावजूद वहाँ से वोट मांगने उसको आ जाते हैं। अच्छा, ये जाहिर सी बात है कि एक और भी चीज़ है, एक और भी एलिमेंट है इसमें कि आप लोगों की तरफ से जब वो वोट मांगने आए भी थे, आप लोगों ने बाकायदा बाज़ाब्ता उनके सामने मुतालबा रखा था कि चलें यार वोट हम आप लोगों को दे रहे हैं। रखा था मुतालबा, वोट का बनाएंगे हमें इलेक्शन जितवाओ, हम आपका रोड कारपेटर रोड बनवा देंगे। अब इलेक्शन जीत के अब कोई बात ही नहीं। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि रोड क्या बनाना है, बिजली के वाम का खून चूस रहे हैं ये लोग। अब कितना बिल इधर देखो, अब बिजली का बिल मुझे आया है 12,117 रुपये। मुझे बिजली का बिल, मेरे यूनिट सड़े हैं, अभी मैंने 2 मीटर लगवाए हैं। 1 मीटर पर मेरे यूनिट सड़ते हैं, मैं खुद मीटर 200 के ऊपर मीटर टपने नहीं देता। नहीं जाते ज़्यादा। तो मीटर मेरे 1 मीटर ਦੇ 100 ਤੇ ਸੜੇ ਆ 17 ਯੂਨਿਟ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਮੀਟਰ ਤੇ ਸੜੇ ਆ ਯੂਨਿਟ 100 ਇਕੱਲੇ 97 ਯੂਨਿਟ। ਅੱਛਾ। 87 ਯੂਨਿਟ। 87 ਯੂਨਿਟ ਇਧਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 297 ਯੂਨਿਟ ਪਾਏ, 57 ਯੂਨਿਟ ਪਾਏ। ਇੰਨੇ ਯੂਨਿਟ, ਇੰਨਾ ਮੀਟਰ ਮੇਰਾ ਰੀਡਿੰਗ ਜੇ ਇੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਜ਼ਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਨਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ मीटर ਤੇ नहीं ਚੱਲਣੇ जिन्ने ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ मैं दफ्तर चला हुआ। टोटल इस मीटर पर कितने यूनिट आपके जले थे? मेरे यूनिट चले 87 यूनिट। 87? ये भाई भी जारी सी बात है कि देखो 257 यूनिट, इतने यूनिट मेरे ना 2 महीनों भी चले ना मीटर, इतने यूनिट नहीं सड़ते। हर इदारे की मनमानी है जी। हम एक गम, एक परेशानी को निकलें, एक गम, एक परेशानी को निकलें,
उसको मसले की तरफ जाने को निकलें तो हज़ार नौयत के ऐसे मसाइल आ जाते हैं जिससे आवाम परेशान है। ये भाई अभी बता रहे हैं कि मैंने जो है वो तकरीबन 87 के करीब को यूनिट जो है वो मैंने इस्तेमाल किए हैं और बिल जो मुझे मौसूल हुआ है वो 257 यूनिट का हुआ है। अब अलमिया ही अलमिया हम कह सकते हैं हर तरफ। अब जाहिर सी बात है कि लोगों को इस वक्त जिन जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है वो आपके सामने है। हर तरह का टैक्स दे रहे हैं, भारी भारी बिजली के बिल हाथ में उठाए हुए हैं, गैस के बिल हाथ में उठाए हुए हैं। सहूलियात की बात की तरफ आएँ कि चलें इन शहरियों को सहूलियात तो दी जाए, वो भी सिफर हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। वक्त तो मुख्तसर से ब्रेक का, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं इस वक्त और हमारे साथ अहले इलाका मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इनसे बातचीत करके हम ये इस वक्त जानेंगे कि जिन जिन मसाइल के इनको सामना करना पड़ रहा है, कहीं इनको ये मालूम भी होता है, कहीं इनको ये लगता भी है कि इसका तदारुक होगा, आपको लगता भी है कि इसका हल होगा। और उसके साथ ही ज़ाहिर सी बात है जहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि इदारों से लोगों को जो उम्मीदें हैं, इदारों से जो तवक्कुआत हैं, उसके साथ उसके बाद जो फिर उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आता है उससे क्या वो मुतमईन है नहीं है, फिर यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान ने कितनी दिलचस्पी ली, ये सारी वो चीज़ें हैं जो डिटेल में हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि इतना अरसा हो गया इस रोड को टूट फूट का शिकार हुए किसी नुमाइंदे की तरफ से कोई रब्ता कभी नहीं? कोई रब्ता नहीं, साਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਕਾਤਰੋਂ ਐਮਪੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਖੁਰਮਸ਼ਦਾਰ ਐਮਐਨਏ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਅਲੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਐਮਐਨਏ ਹੁਣ ਬਣਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਤਰੋਂ ਵੀ ਐਮਪੀਏ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਇਸ ਸਦੇਬਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਰੋਡ ਸਾਰਾ ਟੂਟ ਫੂਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਰੋਡ ਨੂੰ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨੂੰ। हुकूमत ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ हुकूमत ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ हुकूमत ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਟੀ 41 ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਾਦ ਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ हुकूमत ਦੇ ਬਾਲਾਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। हुकूमत ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖੁਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੀਏ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੇ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਜੈਸੇ ਸਮਝਣ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੈਸੇ ਹਰ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਰੋਡ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5-6 ਆਬਾਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤਾਬਾਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਸੈਨਾਬਾਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਲੀ ਬਲਾਕ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਬਲਾਲ ਪਾਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਦਾਰੁਲ ਹਸਨ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆ ਸਾਰੀ ਲੰਘਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਰੋਡ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪੈਪ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਇੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਬਜਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਰੋਡਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਕੱਖ ਵੀ नहीं ਕੀਤਾ ਸਿਵਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये मैं ज़ाहिर सी बात है आपसे जानना चाहूँगा डिटेल में। बुज़ुर्ग शहरी हैं, आपको ये चीज़ ज़्यादा मालूम होगी। मुझे बताया गया कि तकरीबन यहाँ पर आबादी बहुत बड़ी तादाद में है, तो कोई है जहन में इस तरह के फ़िगर, कोई आपके पास कोई ऐसे आदाद व शुमार कितनी कोई तकरीबन आबादी यहाँ पर लोग रह रहे हैं, कितने को घर हैं यहाँ पर? यहाँ कम से कम मेरा ख्याल 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी है जो इस रोड पे गुजरती है। मैं कितनी आबादियों का नाम लिया, कुदरताबाद, रहमताबाद, तो अपना रसूल नगर, सैनाबाद, अली ब्लाक, वलीपुरा, जो आबादी ये इस वक्त आप बता रहे हैं, इस रोड के जो तलक है, मैं और आबादी का नाम ये रोड का आबादी सारी उसी रोड से, इसी रोड से सारा है। 2 नंबर गुलामाबाद बहुत बड़ी आबादी है जो सूफी बरकत अली ने बनाई है, उसका रोड सारा भी लोड इसी रोड पर है। तो हर आदमी रहना दुश्वार है गुजरने से, बीमार आदमी भी, तंदुरुस्त आदमी भी।
तो इस हमारी चीज़ गुजारिश से है। बीमारियां जारी सी बात है बहुत फैलती हैं। फैलती हैं ज़ाहिर है, जहाँ गंदा पानी होगा, मच्छर होगा, डेंगू भी होगा, फिर अवाम डेंगू पर हुकूमत कहेगी हमने इतने करोड़ रुपए खर्च किए। खुदारा ऐसे करोड़ों रुपए जो है ना, पहले सबसे पहले रोड ऐसे बना दें जहाँ गंदा पानी ना खड़ा हो, जहाँ से डेंगू का पैदाइश ही ना हो, उसकी यानी कि इब्तदा ही ना हो। अगर साडा पाकिस्तान साफ सुथरा जिदा मरियम नवाज ने कहा ਸੀ पंजाब साफ सुथरा हैगा, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਗਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਮੱਛਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਡੇਂਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ कर ਦਿਓ तो साढ़े लोग तंदुरुस्त ज़ाहिर सी बात है, वो हालात जब बेहतर हो सकते हैं। इसके साथ मैं एक और चीज़ भी आपसे जानना चाहूँगा कि ये तो मसला है कि यहाँ से जो लोग गुजरते हैं उनको दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, उसके साथ साथ यहाँ पर जो ताफुन, जो बदबू होती है, क्या यहाँ पर आबादी का रहना मुमकिन है? मजबूरी है कि हम यहाँ से मकान अपने फरोख्त करके और कहीं नहीं जा सकते। हमारे पास गवर्नमेंट ने इतने टैक्स लगा दिया कि जो मकान बेचेगा उस पर इतना टैक्स है, जो खरीदेगा इतना टैक्स है। हम घर की रोटी चलाएं या चूल्हा चलाएं, किचन चलाएं, तो या मकान चेंज करें, कहाँ अच्छे इलाके में जाने के लिए करोड़ों रुपए की कोठियाँ का मकान चाहिए। जितनी कॉलोनियाँ अच्छी बनती हैं उसका जो लोकेशन है, उसकी रिहाइश है, उसका वो ज़मीन की प्रॉपर्टी है, वो बहुत महंगी है, वो हम नहीं खरीद सकते उसको। तो हम इस आबादियों को क्यों कैसे छोड़ दें? हमारे पर जो मकान घर वगैरह हैं उनके रेट्स भी काफ़ी डाउन हो गए। डाउन हो गए क्या? मकानों में तरेड़े पड़ गई हैं पानी जो खड़े हो गए। आगे अगर हुकूमत, अगर मैं ये कैमरा मेरे साथ चले, मैं अपने घर का ये हाल दिखा सकता हूँ कि मेरे घर में कितनी तरेड़े हैं और कैसे हम रहते हैं। उसको मरम्मत कराएं या बिजली का बिल अदा करें या गैस के बिल अदा करें। खुदारा को खौफ खुदा के करो कि तुमने हुकूमत करनी है, अगर नहीं होती तो छोड़ दो इस मुल्क को, किसी गैर मुल्की को, पाकिस्तान को दे दो, जहाँ से IMF जो पैसे लिए हुए हैं IMF से 85% आपने पैसा लिया, पाकिस्तान का 15% रह चुका है बकाया। आपने हमारे गले गरीबों के दबाए हैं। कभी ये टैक्स लगाया तो सरमायादारों पर कि आपने इतने 20 मरले की कोठी में रहते हैं, ये 2.5 मरले वाला मकान वाला कैसे टैक्स देगा, कैसा बिल देगा? वो अपने बच्चों का पेट पाल लेगा, वो अपने बीमार की दवाई लेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा? जाहिर सी बात है जी, मेरी गुजारिश है कि हुकूमत खुद आके इन रोडों का जो है ना सर्वे करे, ज़्यादा ले। मैं मरियम नवाज से खुद गुजारिश करता हूँ, वो मैं उसको दावत देता हूँ कि वो आए, आकर मेरे ये हाल, मेरे रोड का हाल देखें और मेरे मकानों की जो तरेड़ें पड़ गई हैं, मकान गिरने वाले हो गए हैं, मैं उन लोगों के वहाँ सर्वे कराऊँगा, फिर उसको पता लगेगा कि आपका महल कैसा है और हमारी झोंपड़ी कैसी है। जाहिर सी बात है कि जितना उन लोगों का ये मुल्क है, आप भी तो उतने हम भी मुल्क है, उतने शहरी हैं, हमारी भी इज्जत होती है। जितना शनाख्ती कार्ड का शायद उसका है उतना ही मेरे है, जितना पासपोर्ट का शायद उसका है उतने पासपोर्ट मेरा है। जितना कद उनका 5-5.5 फुट का कद है उतना मेरा है। मैं भी एक इंसान हूँ, अल्लाह के यहाँ सारे एक हैं, एक ही। इस वक्त जाहिर सी बात है लोगों में ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, ये पाकिस्तान सबकी शहर बराबर हैं। मत तो सोचें ये सरमायादारों को फैसिलिटियाँ देते हैं कि वो अमीर आदमी है, वो इस्लामाबाद में, गुलामाबाद का भी सोचें जो सबसे एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी। एशिया से 13 मुल्क हैं पाकिस्तान में। मैं अलानिया करता हूँ हुकूमत को सर्वे करे, पाकिस्तान से अलावा 13 मुल्क हैं जहाँ इतनी बड़ी गुलाम अहमदाबाद की कॉलोनी नहीं है। 45 मुरबा रकबा है, 45 मुरबा, 9 मील बनता है एक तरफ का, और उस रोड यही गुजरता है, और ये रोड गुजरता है। शर्म आती है, जो मेहमान आते हैं बाहर से दूसरे शहरों से गर्मी खुशी पर, वो कहते हैं ये आप लोग इतनी बड़ी कॉलोनी के रहने वाले ये करते हैं, आपका अपना MNA होता है, MPA होता है। ये हालात है, इस वक्त ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल है। कोई गर्द नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, बस पाकिस्तानी। अवाम में इस वक्त जो है वो शदीद एक किस्म का गम गुस्सा पाया जा रहा है। जब इदारों की तरफ से कारकर्दगी नहीं दिखाई जाएगी, जब मुंतखब नुमाइंदगान वार्ड लेने के बाद लंबी तान सोएंगे, तो फिर अवाम से जो इसी नौयत का जो है वो रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा। एक और हमारे साथ भाई यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या वजह है, आपका काम कारोबार यहीं पर होता है? जी, मेरा कारोबार इधर ही है, लेकिन जब से ये सड़क टूटी हुई है तकरीबन 90% कारोबार ख़त्म हो गया है। 90% खाली हो रही हैं, किराएदार वैसे ही पड़े हैं। आप कैमरा घुमा के चेक करें, सारी दुकानें खाली पड़ी हैं।
अच्छा यार, वैसे ये फिर आप लोगों के लिए मामला चलाना तो बहुत दुश्वार होगा, बहुत मुश्किल होगा। जी जी, घर के हालात बड़े नाजुक हुए पड़े हैं। घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, हैंड टू माउथ आ गए हैं। जो कमाते हैं वो खर्चा हो जाता है। अच्छा, तो फिर कैसे आप लोग जिस तरह भी बता रहे हैं कि 90% तक तकरीबन काम कारोबार जो है वो क्लोज़ हो चुके हैं यार, तो इस पर हुकूमत को आप समझते नहीं कि उसकी गफलत है, उसको सोचना चाहिए कि भाई लोगों की बेहतरी का कुछ करें। यार ये तो सबके सामने है कि हुकूमत की गफलत है। जो बंदा वोट लेने आ सकता है क्या ये इलाके को देखने नहीं आ सकता? वो सर्वे नहीं करवा सकता कि हमने वोट लिए, इन लोगों का काम करवाना है, इनकी सहूलतों का चेक करना है, क्या इनको मिलता है क्या नहीं मिलता। ये सब के आपके सामने रोड है, यहाँ से ना एम्बुलेंस आ सकती है ना कोई बीमार जा सकता है। हादसात आप तो यहाँ पे बैठते होंगे, आप ये रोज़ाना ये चीज़ें देखते होंगे कि हादसात तो मामूल बन गए होंगे रोज़ाना के। बिल्कुल, हादसात काफ़ी ज़्यादा होते हैं इधर। फिसलन ज़्यादा है, पानी खड़ा है अभी तक, कल बारिश हुई है। ये हालात इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सूरत हाल है जिस वक्त जो लोग हैं यहाँ के वो शदीद परेशानी से दो चार हैं। कहते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी जो है ये सोसाइटी है, कॉलोनी है, कई लाख की आबादी है यहाँ पर, जो इस वक्त यहाँ पर जो रोड है उसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि इदारे हुक्मरान इस चीज़ पर ज़रूर तवज्जो देंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कामिल शामर हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।